सिंध हुकूमत ने मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हुकूमत अदालती कमीशन बनाने के लिए कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखेगी। केस की 2 मुतज़ाद तिब्बी रिपोर्ट्स के मामले का फैसला इसी कमीशन पर छोड़ेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि वाक़े के इब्तिदाई क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जब पाकिस्तान बना तो आबादी 4 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे 4 ही हैं। सुरजानी टाउन कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 40 साल से 98% पाकिस्तानियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर वाज़ेह कर दिया है कि MQM इंतजामी यूनिट्स की बात करने वाली हर तहरीक का हिस्सा होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, खित्ते का हर मुल्क बुनियादी उसूलों की पासदारी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। ये दिफाई मुआहदा है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी का कहना है कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार है। और यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलूची ज़ुबान में नग़मा पाक वतन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म की तारीफ। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरपूर गीत सुनकर उनका दिल फ़ख्र से सरशार हो गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस मकासद हैं। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA9 में भी धांधली नहीं बल्कि धांधला किया जा रहा है। मुतनाज़ा हल्कों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग ने धांधली के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। राना सनाउल्लाह ने कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से मरहलावार इंतखाबात की मुखालिफत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। PTI के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। सुरजानी टाउन कराची में MQM पाकिस्तान का जलसागाह को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। अतराफ में पाकिस्तानी और पार्टी परचमों की बहार। जलसे से MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एक और एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस बार चारों सूबों में बैक वक्त धरना दिया जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के सामने धरने होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से राबते में हैं। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जंग खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी कीमत में बड़ी आमदन की है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं आने नहीं दी। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजेस का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतजाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। अपने माली वसाइल से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके हैं। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इंचार्ज उजैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। विहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा कि विहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के आवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा सूबे भर में यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। पंजाब के आवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकामात। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई। जाली दस्तावेजात पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। बलूचिस्तान में 3 अजला की 6 यूनियन काउंसिल्स की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। जोब सिब्बी में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र खुजदार, कल्लात और हब में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हड़ताल इसी तरह जारी रही तो फल और सब्जियां मजीद महंगी हो जाएंगी। हैदराबाद में गंदम और आटे की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा हो गया। आटा 135 रुपये किलो से 145 रुपये में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा मजीद महंगा होने से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम महंगी मिलने की वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए 7 अरब 20 करोड़ डॉलर मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें और अपनी सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाके ज़रमेलन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जाम बहक हो गए। DPO का कहना है कि मुल्ज़िमान फरार हो गए। कराची में आराम बाग रोड पर निजी बैंक के ATM से चोरी की वारदात में ऑपरेशन मैनेजर और दोस्त मुलविस निकला। मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने ATM का लॉक खोला, CCTV कैमरे पर च्युइंगम लगाई और 53,70,000 रुपए ले उड़े। मुल्ज़िमान से 29,74,000 की रकम बरामद। तफ्तीश जारी। हैदराबाद में दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के करीब डूबने वाले 3 में से 2 लड़कों की लाशें मिल गईं। तीसरे लड़के की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे मिले थे।
मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली 15 साला तालिबा की लाश तीसरे रोज मिल गई। तालिबा का बैग और जूते दरियाए चनाब के किनारे मिले थे। चचा के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहान में तालिबा रियासी के पर्चे में फेल हो गई थी। 6 अगस्त को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। बल्दिया उस्मा कराची शहर की 155 सड़कों पर काम शुरू कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होगा रोड कारपेटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। लांढी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की, चाहते हैं कि शहर में बेहतरी आए। पंजाब में तरक्की साफ नजर आ रही है। मरियम नवाज पंजाब को जदीद, महफूज, साफ, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बना रही हैं। मरियम नवाज का पंजाब नौजवानों के लिए मौके से भरपूर और बच्चों और बच्चियों के लिए महफूज पंजाब है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, मरियम नवाज पंजाब को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तैयार कर रही हैं। उन्होंने स्मॉग के खात्मे समेत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद इक़दाम किए। 3 साल में पंजाब में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाईं। अब गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बना रही। इसराइल ने गजा बहाली का सदर ट्रंप का 15 निकाती अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वो उस वक्त तक अपनी फौज वापस नहीं बुलाएंगे जब तक हमास मुकम्मल तौर पर हथियार नहीं डाल देता। सदर ट्रंप ने हमास के गैर मुसल्लह होने पर इत्तेफाक के बाद 15 निकाती अमन मंसूबा दिया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये मंसूबा खित्ते को जंगबंदी की कैफियत से निकालकर माशी बेहतरी की जानिब मुंतकिल कर सकेगा। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाजरीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।